पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मॉनसून सत्र का चौथा दिन, तमाम जो नेता है अब सदन खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे हैं। पहले हमने आपको इससे पहले बड़ी खबर बताई कि सुनील सिंह की सदस्यता चली गई है, तो वहीं अब एनडीए के तमाम नेता जो हैं इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, ये लोग सब बाहर निकले। विजय कुमार चौधरी से पूछा गया कि विपक्ष जो है हंगामा कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि सभी विभाग के जो अधिकारी हैं वो आज अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, अपनी दुविधा को रखें। तो माननीय अध्यक्ष जो भी थे वो इस बात को लेकर चर्चा किए और जो भी उनकी सुविधा थी, जो भी उनकी दुविधा थी, इसको लेकर एक सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा, इस पे बात हुई। लेकिन उन लोगों को इन सब में कोई रुचि नहीं है। उन लोगों को बस आक्रोश प्रदर्शन में रुचि है और बिना काम के काम को वो लोग बस बढ़ावा देते हैं। जब खुद 2005 से पहले की स्थिति पर उन्होंने चर्चा की, एक बार फिर से उन्होंने बताया कि 2005 के पहले की क्या स्थिति है और 2005 के बाद की क्या स्थिति है। तो वहीं अब शिक्षा मंत्री भी सुनील कुमार भी निकले, उनसे भी पूछा गया कि क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स लोग ने बताया है उस पर आप कार्रवाई करेगा। उस पे उन्होंने बोला कि कई शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है, कई जगह ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बात चल रहा है। तो अब जो दुविधा मेरे सामने आई है उस पर जल्द से जल्द हम विचार करेंगे और कोई सॉल्यूशन ढूंढ के देंगे, और जो लोग भी अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखिए, आप सुनिए अब खुद क्या कुछ ये एनडीए के नेता बोल रहे हैं। देखिए, शुरू से शिक्षा विभाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं और भी कोई काम होता है, सरकारी काम या गैर सरकारी काम, तो उसमें बहुत अधिकांश अच्छे काम होते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से अटेंडेंस इम्प्रूव किया या किस तरह से शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। लेकिन जहाँ भी कुछ शिकायतें मिली हैं तो कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और ये कहना कि अमुक पदाधिकारी के समय ये हुआ या आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। सभी ने अपना योगदान दिया, उन्होंने भी अच्छा योगदान। सर, 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति आप करने जा रहे हैं। नहीं, उसमें 1,60,000 मैं बता दूं, 1,60,000 जो अध्यापक होंगे उसमें प्रधानाध्यापक भी होंगे, प्रधान शिक्षक भी होंगे और कंप्यूटर टीचर्स भी होंगे। और स्थानांतरण पॉलिसी का जो इंतजार कर रहे थे, जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए स्थानांतरण पॉलिसी का जो स्थानांतरण पॉलिसी हम समझते हैं 15 अगस्त तक जब तैयार हो जाएगी तो उसके संबंध में हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखेंगे और अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं या कोई असाध्य रोग्य है या महिला है या दूर दराज के इलाका है, इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। और हम चाहते हैं कि विलिंगनेस हो उनके, वो जब पढ़ाएँ तो अच्छी शिक्षा दे पाए छात्र छात्राओं को, और इसलिए हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान रखा है। अभी संख्या 5,77,000 है जो कि हम लोग SCRT के माध्यम से करीब 70 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ ट्रेनिंग होगी और साल में एक बार शिक्षकों की भी 2 बार ट्रेनिंग होगी। 1,60,000 और इस तरीके से चाहे हमारी सोच, ये सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की एनडीए सरकार की हमारी सोच बिल्कुल बहुत ही है। हमारे कदम यहाँ तक ट्रांसफर पॉलिसी का प्रश्न है, हमने कमेटी बनाई और 3 और मंत्री के अलावे, तो उसमें हम लोग बिल्कुल केस रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि जो पति पत्नी या साध्य रोग या अन्य सफाई वाली बातों में हम लोग सामने का विचार करेंगे और अगस्त महीने में हम समझते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में सर अभी 25% का जो एडमिशन है अभी तक नहीं पालन हो रहा है, तो क्या चल इसकी वजह है कि प्राइवेट स्कूल में 14,000 स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना, बाकी स्कूलों को अनिवार्यता है अपना रजिस्ट्रेशन कराना और आधार सीडिंग से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि 25% जो गरीब बच्चे हैं जो उनकी फीस की जो प्रतिपूर्ति सरकार करती है उनकी पढ़ाई की, तो वास्तव में कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, इस वजह से हम लोग ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रखी है
और आधार कार्ड की सीडिंग भी दे रहा है, ताकि वास्तव में उन्हें जो हम पैसे दें, प्रतिपूर्ति करें, वो सही। सर 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं सर आप। अधिकारियों पर कार्रवाई की है मैं कुछ दिन पहले, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं करप्शन, बल्कि सरकार और आसन अध्यक्ष दोनों प्रोत्साहित करते हैं कि अपने अपने जगह पर जाके अपना विचार रखिए। हम लोग सरकार की तरफ से कहते हैं कि भाई कोई भी माननीय सदस्य, और हम लोग तो चाहते हैं विपक्ष के माननीय सदस्य अगर कुछ सुझाव देंगे तो सरकार का सहयोग हो। इसलिए, लेकिन वो लोग को रुचि ही नहीं है। जब रुचि नहीं है तो हम लोग क्या करें। सीएजी की रिपोर्ट भी आज सीएजी की रिपोर्ट तो हर बार आती है। क्या कहेंगे, लगातार वॉकआउट हो जा रहा है और यही कि उनको संसदीय कार्य में कोई रुचि नहीं है। इतना महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम था कि वित्तीय कार्य थे, विधायी कार्य थे। ये जान लीजिए कि इस सदन का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व होता है बजट को सैंक्शन करना, जो विधायी कार्य, जो विधेयक पास होते हैं सो देना। आज समझिए कि पूरे अनुपूरक बजट में सभी विभागों की मांगों पर चर्चा होकर पास हो रही थी, उसमें कोई रुचि नहीं थी। फिर जो वित्त विधेयक आया उस पर कोई किसी को रुचि नहीं थी। ये तो सीधे लगता है कि विपक्ष जो बिहार को विशेष सहायता केंद्र सरकार ने दी है उसके मद्देनजर बिल्कुल हताश हैं, हिम्मत हार चुके हैं। किसी कार्रवाई में कोई बहुत गंभीर आरोप है कि सरकार मनमाना कर रही है सर, बोलने हम लोग को नहीं दे रही है। सरकार बोलती, सदन में सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।